हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्क्वायर को निकालना। तो स्क्वायर की ये दूसरी वीडियो रहने वाली है दोस्तों। स्क्वायर की हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं जिसमें हमने सीखा था ये वाला 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर। यहाँ देखिए 30 तक के स्क्वायर निकालना, यानी 30 का 900 होता है। ये हमने सीखा था पिछली वीडियो में। और हमने क्या सीखा था पिछली वीडियो में? ये सीखा था जिस भी नंबर की इकाई का अंक अगर 5 होता है, जैसे 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, यानी कि इसका स्क्वायर किस तरह से निकालते हैं मात्र 2 सेकंड में। तो हमने ये सीखा था पिछली वीडियो में। तो आज की वीडियो में अब हम सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं आइए देखते हैं। आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं बेस मेथड के माध्यम से कोई भी नंबर जैसे 50 से बड़ा है या 50 से छोटा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें। और कोई भी नंबर अगर 100 से बड़ा है, जैसे 100 से ऊपर की संख्या या 100 से कम की संख्या, यानी कि जैसे 70 से 100 के बीच में, तो उनका हम स्क्वायर कैसे निकालें। तो ये स्क्वायर निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और हाँ, अगर पीछे वाली वीडियो मतलब कल इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे, उस वीडियो को जा करके देख लेना। और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, तो वो वीडियो देख लेना। उसके बाद इस वीडियो को देखना तो सही से समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। अब जैसे देखते हैं यहाँ पर दिया है ये 50 दे रखा है, 50 से बड़ा नंबर और 50 से छोटा नंबर, यानी 50 में प्लस में है कोई, जैसे ये हो गया 51, 52, 53, 54, 55 और 57, इनका स्क्वायर। और इधर 49, 48, 47, 46 इनका सबका स्क्वायर। तो कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए इसमें होता है, हमको इसमें एक नंबर याद रखना है 50 वाले केस में 25, जैसे यहाँ पे लिख रखा है हमने 25, इसको हमको याद रखना है। किस लिए याद रखना है वो भी बताते हैं, आइए देखते हैं। ये नंबर जैसे है 51, हमको 51 का स्क्वायर निकालना है। तो पहला स्क्वायर थोड़ा डिटेल में निकालेंगे, फिर जल्दी जल्दी निकालेंगे। तो देखिए 51 है, ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 लिखा है, इधर 51 का निकालना है। तो 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये 50 से 1 ज़्यादा है। तो क्या बोलेंगे, 1 ज़्यादा है। तो 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे 1। लेकिन 1 का स्क्वायर में ये कैसे लिखेंगे, तो 1 लेकिन साथ में 1 अंक और लिखेंगे, क्योंकि साथ में 2 अंक लिखते हैं। तो इससे पहले हम 0 लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहने वाला है। इधर है 5 नहीं, ये हो गया 50 है तो 1 का स्क्वायर लिख लिया। अब ये 50 में 1 ज़्यादा था, तो इधर है ये 25, हमने बताया था कि 25 याद रखना। तो जो 1 ज़्यादा है वही हम 25 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2600 हो जाएगा, 26। और इसका पूरा स्क्वायर देखें तो 2601 हो जाएगा। ठीक इस तरह से हम निकालते हैं। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा थोड़ा जल्दी निकालेंगे। तो देखो 52 का निकालना है। तो 52 बताओ, ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। तो 2 ज़्यादा है तो हम 2 का स्क्वायर इधर लिखेंगे 4। 4 के साथ में 0 भी लगा लेंगे, क्योंकि हमको 2 अंक लिखना है। अब रह गया इधर 2 का, तो हो गया। अब देखो 2 का तो स्क्वायर लिख लिया। अब 50 से जब 2 ज़्यादा है तो इधर हम लिख लेंगे 25 जो दिया है, और 25 में 2 ज़्यादा करके लिखेंगे, यानी 25 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27। 2704 यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम 53 का निकालेंगे। तो 53 का बताओ, 50 से कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है तो हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9, साथ में 0 लगा लेंगे, 0 9। और जब ये 3 ज़्यादा है 50 से तो हम 25 में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 28। तो ये 28 0 9, कितना सरल तरीका है ना। अब देखते हैं 54 का। देखो 54 का कितना आसानी से निकाल देंगे। 50 से कितना ज़्यादा है, 4, क्या बोलेंगे 4 ज़्यादा है। तो 4 का हम स्क्वायर लिखेंगे, 16 होता है, 4 गुणा 4 16। और जब 50 से 4 ज़्यादा है तो हम इसको सेम इसी 25 में जोड़ेंगे। तो 25 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29। तो ये 29 16 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा 54 का। देखो कितना आसान है, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आ जाता है इसका उत्तर। अब देखो हम निकालते हैं 57 का। 57 देखो 7 ज़्यादा है 50 से, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 49। ठीक, अब 50 से जब 7 ज़्यादा है तो 7 हम किस में जोड़ना है, हमको 7 हमको 25 में जोड़ना है। तो जब 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, यानी कि 32 49 यही हो जाएगा इसका स्क्वायर। देखो कितनी आसानी से निकल गया। 59 का निकालते हैं। तो 59 का देखो,
ये कितना ज़्यादा है 50 से? 9 ज़्यादा है। ठीक, जब ये 50 से 9 ज़्यादा है तो हम इसको 9 का स्क्वायर निकालेंगे, यानी 9 ने 81, 9 ने 81 होता है। अब 25 में 9 जोड़ देंगे, जब 9 ज़्यादा है तो 25 में हमको जोड़ना है, तो 25 और 9 34, तो ये 34 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से देखो 60 का निकालेंगे, 60 का बहुत आसान होता है वैसे। अब देखो इसमें कितनी 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो 10 का स्क्वायर लिखेंगे 100। और साथ में हमको 2 अंक लिखने होते हैं, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिए। इसका भी समाधान है मेरे पास, यहाँ पर ऐसे लगा देंगे एक ओब्लिक। अब 50 से अगर 10 ज़्यादा था, ये 60 में 10 ज़्यादा है, तो 25 में हमको 10 जोड़ना है, तो 35 हो जाएगा। अब ये इतना आ गया। अब इधर देखो, इधर तो हमने पहले ही बताया 2 अंक रखने हैं। जैसे ऊपर हमने 2 का स्क्वायर 4 किया था तो 0 लगाया, तो ऐसे ही इधर हम 2 अंक रखेंगे, एक 0 ये वाला, एक ये वाला, 2 हो गए। अभी 1 रह गया, तो ये 1 को हम इसमें जो है जोड़ देंगे हासिल में, यानी हासिल में लेकर इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 35 और 1 36, तो ये 36 हो गया। तो 36 सब स्क्वायर हो जाएगा 60 का। ठीक, जैसे 6 का स्क्वायर 36 होता है और 2 0 लगा देंगे तो 36 हो जाएगा, यही 60 का स्क्वायर होता है। ठीक, अब 62 का स्क्वायर दोस्तों आप लोगों को निकालना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 62 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक, आइए अब हम देखते हैं 50 से माइनस वाले सब मतलब नंबर जिसका स्क्वायर निकालना है, तो सेम उसी तरह से निकालेंगे। इधर 25 में देखो पहले प्लस कर रहे थे, अब माइनस करेंगे। देखो 49 का निकालना हो तो 9 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? अरे गलती हो गई, 9 का स्क्वायर नहीं है, सॉरी 9 का स्क्वायर नहीं होगा। अब देखो ये 49 है, तो 49 हमको ये देखना है 50 से कितना कम है, तो 50 से 1 कम है, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 1 हो गया, साथ में हमको 0 भी लिख लेना है क्योंकि 2 अंक लिखने हैं। अब जब ये 50 से 1 कम है तो जब 1 कम है तो हमको 25 में से 1 कम करके लिखना पड़ेगा, तो 25 रहा, ये 25 में से 1 कम करेंगे तो बचेगा 24, तो 24 से 1 ये स्क्वायर हो जाएगा 49 का। ठीक, इसी तरह से 48 का देखिए, ये 50 में से बताओ 48 कितना कम है? 2 नंबर कम है, यानी 2 अंक पीछे है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम, 2 दूनी 4, 0 4 लिखेंगे, 2 अंक लिखना होता है हमको साथ में। ठीक, अब जब ये 50 में 2 कम है तो 25 में हम 2 कम करके लिखेंगे, यानी कि 23 लिखेंगे यहाँ पर। 25 में से 2 गया 23, ये हो गया 48 का स्क्वायर। अब हम 47 का देखेंगे, बताओ 47 कितना कम है? तो 3 कम है 50 से, 3 का स्क्वायर 0 9, और जब 3 कम है तो 3 25 में से कम करेंगे और लिख देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 22, 25 में से 3 गया 22 0 9। ठीक, ये हो गया 47 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं 46 का, देखो कैसे निकालते हैं। 46 का निकालेंगे बहुत आसान तरीके से। इसके साथ में आप लोग भी जो है हमारे साथ में निकालते चलना स्क्वायर, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी निकालना आएगा स्क्वायर। ठीक, मैथ है इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो देखो इसीलिए हमने इतने उदाहरण ले रखे हैं। तो देखो 46 का कैसे निकालेंगे, बताओ 46 50 में से कितना कम है? कितना कम है 46? तो 4 कम है, तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16, और 4 कम है तो 25 में से 4 कम करो बचा 21, तो 21 16 हो गया ये स्क्वायर। 44 का देखो कितना कम है? 50 में से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे हम 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है। और जब 25 में से 6 कम करके लिखेंगे क्योंकि 6 कम है 50 में, तो 25 में से 6 गया 19, तो ये 19 36 हो गया 44 का स्क्वायर। इसी तरह से 41 का लिखेंगे, देखो कितना होगा? 41 कितना कम है? 9, 50 में से 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर 9 ने 81, और जब 9 कम है तो 25 में से 9 कम करेंगे, कितना बचेगा? 16, तो ये हो गया 1681, 41 का स्क्वायर। ठीक, अब हम 38 का देखते हैं। 38 का कैसे होगा? देखो कितना कम है? 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 12 गुणा 12 144। अब 25 में से 12 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 में से देखो 10 कम किया तो 15, और 2 और कम किया तो 13, लेकिन इधर हमको लिखना है सिर्फ 2 अंक। पहले बता दिया हमने, जैसे इसमें 9 आया था तो 0 9 लिखाने 2 ही अंक लिखने हैं, तो 2 अंक लिख लेंगे। इधर 1 जो है इसको हम भेज देंगे, इधर हासिल में जोड़ देंगे इसको, तो 13 में 1 को जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, तो ये 14 44 हो गया 38 का स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों निकालते हैं स्क्वायर। अब हम देखते हैं 100 वाले, यानी 100 के केस में
जब 100 प्लस हो या 100 माइनस हो, यानी 100 से 100 से ज़्यादा नंबर हो या 100 से थोड़ा नंबर हो, तो उसको हम कैसे निकालते हैं। देखो ये भी बहुत आसान है, सिर्फ समझने की बात है। देखो 100 का स्क्वायर 101 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो ये बताओ इसमें हमको क्या करना है। देखो इसमें हमको जो नंबर दिया गया है उसी में जोड़ना या घटाना है। ठीक, इधर जैसे 99 दिया गया है तो इसी में हमको जोड़ना या घटाना है। इसमें जैसे हम 25 ले रहे थे 50 वाले केस में, तो यहाँ पर हमको ना 50 लेना है, ना 25 लेना है, ना ही 100 लेना है। ठीक, देखो किस तरह से करते हैं, समझ में आ जाएगा। उदाहरण जब करेंगे थोड़ी बहुत 2-4 से तो आ जाएगा समझ में आसानी से। देखो 101 का हमको निकालना है, तो देखो 101 यानी 100 में कितना ज़्यादा है बताओ। 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर हम लिखेंगे 1, 0 लगा लेंगे। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब देखो क्या करना है। इस 100 में से 1 ज़्यादा था, मतलब 100 से 1 ज़्यादा था, तो 1 का स्क्वायर लिख लिया। अब आगे हमको जो नंबर दिया गया उसी में 1 जोड़ देना है। जैसे ये 101 है तो 101 में ही 1 जोड़ देना है, यानी कि 100 से 1 ज़्यादा है तो 101 में ही 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 102। तो ये स्क्वायर हो जाएगा 101 का। ठीक, इसी तरह से हम देखते हैं 102 का स्क्वायर। देखो कितना ज़्यादा है, ये 100 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4 और साथ में 0 लगा लेंगे, क्योंकि इनको 2 अंक लिखने हैं। अब देखो ये 102 मतलब 100 से 2 ज़्यादा है, तो 2 जो है वो हम इसी में जोड़ देंगे, यानी कि 102 में 2 जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका वर्ग यानी स्क्वायर। 103 का देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 0 9 लिखेंगे हम ऊपर वाले की तरह। अब 103 में ही 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 106। ठीक, 104 का इसी तरह निकालते हैं। देखो 104 में देखो ये 104 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। 4 ज़्यादा है तो हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16। ठीक, और 104 में ही 4 को हम जोड़ देंगे तो 108 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया स्क्वायर 104 का। 105 का देखो कितना होगा, 5 ज़्यादा है तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक, अब 105 में ही 5 जोड़ूँ तो 110, तो 110 25 क्या हो जाएगा 105 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से निकालते हैं और देखते हैं, और निकालेंगे हम थोड़ी बहुत, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, 106 का देखो ये कितना ज़्यादा है 100 से, तो 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर करो 6 छंग 36, और 106 में 6 जोड़ दो तो 106 और 6 112। ठीक, ये हो गया स्क्वायर 106 का। 107 का देखो इस तरह से कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, तो 7 7 49, 7 का स्क्वायर हो गया, और 107 में ही 7 को जोड़ दो तो 107 और 7 14 हो जाएगा 114। 114 49 यही स्क्वायर हो जाएगा 107 का। ठीक, अब देखिए 108 का स्क्वायर। 108 का हम कैसे निकालेंगे, तो 108 में देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है 8, तो 8 का स्क्वायर 64। सभी लोगों को याद होंगे, अगर नहीं याद है तो 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लेना, हमने पिछली वीडियो में बताए हुए हैं। तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, तो 108 में ही 8 को ही जोड़ देना है, तो हो जाएगा 108 प्लस 8 116। तो ये 116 हो गया, यही इसका स्क्वायर हो गया 108 का। अब 109 का देखिए, 109 में क्या दिया गया, 9 ज़्यादा है 100 से, तो 9 का स्क्वायर 81, और 109 में 9 जोड़ेंगे तो 118, ये स्क्वायर 109 का हो गया। अब 112 का देखिए कैसे निकालेंगे। 112 का भी हम निकाल के बता रहे हैं आपको। देखो कितना ज़्यादा है 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 होता है, ऐसे लिखेंगे। अब बीच में ऑब्लिक लगा लेंगे, और ये 112 देखो 100 से 12 ज़्यादा है, तो 112 में ही 12 को जोड़ेंगे तो ये 124 हो जाएगा। अब देखो कैसे लिखते हैं, इधर हमने पहले ही कहा था 2 अंक लेने हैं हमको, तो 2 अंक ले लेते हैं लास्ट के 2, यानी कि 4 ले लिए। अब एक जो रह गया इसको हमें इधर ट्रांसफ़र कर देना है, यानी कि इधर हासिल में जोड़ देना है, तो 124 है, एक जुड़ जाएगा 25 हो जाएगा, तो 125 हो गया। तो ये हो गया स्क्वायर 12 का। ठीक, इसी तरह से 101 है 118, इसका स्क्वायर आप लोगों को इसको कैंसिल करो, 118 है, इसका स्क्वायर आप लोगों को लिख देना है कमेंट बॉक्स में कि कितना आंसर इसका होगा। ठीक, अब हम देखते हैं आगे 100 से माइनस वाले नंबर। अब जैसे 100 से माइनस में
99 का हमको स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे? तो बताओ ये 100 में से कितना कम है? 1 कम है, तो सेम उसी तरह से करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और 0 लगा देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इधर 0। अब ये 99 जो 100 में से 1 कम है, तो हम 1 99 में से कम करेंगे तो कितना बचेगा? 98। तो ये हो गया इसका स्क्वायर। अब 98 का स्क्वायर देखो, ये कितना कम है 100 में से? 2 कम है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दो, क्या बात है, जल्दी हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो इधर, अब 2 कम है तो 98 में से 2 कम करो तो बचा 96। इसी तरह से 97 देखो, अब ये 98 का स्क्वायर आ गया 96 0 4। अब 97 का निकालते हैं, बताओ कितना कम है 97 100 में से? तो 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 0 9, यानी कि 3 3 9 होता है। अब ये 97 3 कम है, तो 97 में से हमको 3 कम करना है, तो कितना बचेगा? 94, यानी 94 0 9। ठीक, अब हम 96 का स्क्वायर निकालते हैं। देखिए 96 का स्क्वायर कितना होगा? तो ये बताओ 100 में से कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर निकालो, 16 हो गया। ठीक, 4 का 16। अब ये जो 100 में से 4 कम है, तो 4 हम इसी में से कम कर देंगे, तो कितना बचेगा? 92 16। ठीक, तो ये 92 16 आ गया स्क्वायर 96 का। इसी तरह से 95 का निकालते हैं। देखो 95 का तो बहुत ईजी है। देखिए 95 का स्क्वायर 2 तरीके से निकल जाएगा, निकालने को क्या किसी भी तरीके से निकालो, लेकिन हम इसी तरीके से बता रहे हैं। देखिए 100 में से 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25, और 95 से 5 कम कर दो तो 90। दूसरा तरीका इसका क्या है कि जिसके इकाई के स्थान पर 5 होता है तो उसका स्क्वायर, और इधर जो दिया गया है 9, इससे आगे वाला नंबर 10, तो 9 का स्क्वायर 10, मतलब 9 की गुणा 10 में, तो 9 ढाई के 90, तो ऐसे भी आ जाएगा। ठीक, अब हम 94 का देखते हैं। बताओ 94 100 में से कितना कम है? तो 6 कम है, तो ये जब 6 कम है तो 6 का स्क्वायर करो 36, और 94 में से 6 कम कर दो तो कितना बचेगा? 88। इतना ही बचेगा ना, तो यही स्क्वायर हो जाएगा। अब 93 का देखो, 93 100 में से कितना कम है? 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो 49। अब 93 में से 7 को कम कर दो तो कितना बचेगा? 86 बचेगा। तो 86 49, इसका स्क्वायर हो गया। अब 92 का देखो, इसी तरह से कितना कम है 100 में से? 8 कम है, तो हमको 8 का स्क्वायर करना है, 8 8 64। ठीक, ये 64 हो गया। अब जब 8 का स्क्वायर किया तो 8 इसी में से कम कर दो, तो 92 में से 8 कम करोगे तो 84 बचेगा। 84 64 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं 88 का कैसे निकालोगे? 8 बताओ कितना कम है 100 में से? तो बोलेंगे भैया 12 कम है, तो जब 12 कम है तो 12 का स्क्वायर निकालो 144। ठीक, पब्लिक लगाओ। अब इसमें से 12 घटाओ, तो 88 में से 10 गया तो बचा 78, और 2 कम गया, 2 कम और हो गया तो बचा 76। ठीक, अब देखो हमको इधर 2 ही नंबर लेने हैं, मतलब 2 ही अंक, तो एक 4 4 2 अंक ले लिए, ये वाले। एक जो रह गया इसको हमें इधर ट्रांसफ़र कर देना है हासिल में जोड़ने के लिए, तो ये है 76 और एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 77। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 88 का। ठीक, इसी तरह से हम निकालते हैं, इसको कैंसिल कर दो। 85 का देखो, 85 का कैसे निकालेंगे? बताओ कितना कम है 100 में से? तो 15 कम है, तो 15 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? तो 15 15 का होता है 15 गुणा 15 225। ठीक, ऐसे ओब्लिक लगाओ। अब 15 का स्क्वायर किया तो इसमें से 15 को घटाओ तो कितना बचेगा? तो बचेगा ये 70, यानी 85 में से 15 गया 70। इसको हम अब हमें क्या करना है? इसमें हमें 2 ही अंक लेने हैं, यानी कि इधर वाले, तो 25 ले लिया, और जो 2 रह गया इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे हासिल में जोड़ने के लिए, तो इसको हम जब इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72। तो 72 और 25 यही क्या है? 85 का स्क्वायर है। ठीक, दूसरा तरीका क्या होता है इसका देखो, जिसके इकाई अंक पे 5 हो, 5 का स्क्वायर 25, और 8 दिया है, 8 का अगला नंबर 9, तो 8 की 9 में गुणा 8 में 72, तब भी आ जाएगा। तो दोस्तों इसका 75 रह गया, इसका स्क्वायर आप लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स में कि इसका स्क्वायर क्या होगा। ठीक, 118 का बताया था इधर हमने, और इसमें 75 का स्क्वायर, दोनों का कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इसका क्या आंसर है। ठीक, तो ये थे स्क्वायर की वीडियो।
आशा है कि समझ में आई होगी। वीडियो अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और दोस्तों, हम अगली वीडियो में एक दूसरी ट्रिक बताएंगे स्क्वायर निकालने की, जिससे 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर या 1 लाख तक के स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेकंड के अंदर आप निकाल दोगे। ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं इससे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर बोलता हूँ, बहुत काम का चैनल है आपकी स्टडी के लिए, पढ़ाई में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इससे। तो फिर हम मिलते हैं अब इससे अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।